नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोषध केवली बड़दम। समय सारजी ग्रंथादिराज बंद अधिकार की समाप्ति के बाद जब बंद का अभाव होता है तो जीव को मोक्ष होता है। तो आगामी क्रम में अब मोक्ष अधिकार की यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे। जो 7 तत्वों का क्रम है ना, अपन अभी तक सुनते चले आए, जीव जीवाश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष। समय सारजी में क्रम अलग है। यहाँ बंध के बाद मोक्ष, बंध के अभाव को मोक्ष कहते हैं। संवर के अभाव, आश्रव के अभाव को संवर कहते हैं। आश्रव अधिकार के बाद संवर आया है ना। ऐसा यहाँ क्रम थोड़ा बदला हुआ है। देखो ऊपर ही बोल रहे हैं, अथ प्रवशति मोक्षः। अब मोक्ष प्रवेश करता है। अथ प्रवशति मोक्षः, अब मोक्ष प्रवेश करता है। ये किसने लिखा कि अब मोक्ष प्रवेश करता है? ये कुंद आचार्य देव ने नहीं लिखा, ये अमृतचंद आचार्य देव ने लिखा। टीका करते हुए अमृतचंद आचार्य देव ने पूरा ऐसा अधिकारों में डिवीजन और उसको ऐसा रंग भूमि की तरह इस तरह का पूरा जो किया है ना, ये अमृतचंद आचार्य देव का डिवीजन है। तो अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं अब मोक्ष प्रवेश करता है, अर्थात अब मोक्ष के बारे में स्वरूप कहेंगे, है ना। मोक्ष के बारे में संपूर्ण निर्णय कराएंगे। अब मोक्ष प्रवेश करता है। किसे कहना मोक्ष? नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि ये मोक्ष हमारी परिणति में कैसे प्रकट होता है। हमारी परिणति में मोक्ष कैसे प्रकट हो। अब व्याकरण के एंगल से देखें तो मोक्ष का अर्थ होता है छूटना। मोक्ष का अर्थ होता है छूटना। किससे छूटना? अपने को किससे छूटना है बोलो? छूटना अभी है कि नहीं है कि और पकड़ना है? अच्छे घर बंगला दुकान मकान हो, बोलो। छूटे हुए दुखों से छूटना। देखो प्रॉपर कब कहाँ कैसा प्रश्न है। किससे छूटना है? दुखों से छूटना है। कर्मों से नहीं छूटना, दुखों से छूटना है। किससे छूटना है? दुखों से। परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है तो दुख से छूटना है हमको, है ना। किससे छूटना? दुखों से छूटना। और जो दुख से छूटता है ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जो दुख से छूटता है वो कर्मों से छूट ही जाता है, कर्मों से भी छूटता है। और जो कर्म से छूटता है वो नो कर्म से भी छूट जाता है। ऐसा क्रम है। हमको किससे छूटना है? दुखों से छूटना। समझ आई बात?
दुखों से छूटते हैं तो कर्म का बंधन नहीं होता, कर्मों से छूटते हैं, और कर्मों से छूटते हैं तो वैसे वैसे नो कर्म से छूट जाते हैं उस संबंधी। जैसे अनंत आकुलता से छूटे, अनंत दुखों से छूटे, अनंतानुबंधी है ना, तो अनंतानुबंधी कर्म से भी छूट जाएंगे। और अनंतानुबंधी कर्म से छूटे तो अनंतानुबंधी से होने वाले एक इंद्री, दो इंद्री, त्रियंच, नारकी वगैरह वगैरह, ये जो बंद होता था ना अनंतानुबंधी से, तो वो नो कर्म भी छूट जाएगा। अब ऐसे संयोग प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा उनका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्लियर हो गई बात? मिथ्या तो अनंतानुबंधी परिणामों में मोह नहीं है, मोह नहीं है तो दुख नहीं है। तो मोह और अनंतानुबंधी दुख छूटा तो उस संबंधी कर्म भी छूट गए, और कर्मों से छूटे तो उस संबंधी नो कर्म से भी छूट गए, ऐसा। नहीं आ रही समझ में? ठीक है, ऐसा। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट कर दो। दुख से छूटे तो कर्म से छूटे, और जो है जब उदय में आते हैं तो या तो संयोग में करते हैं या जीव चारित्र, उसमें चारित्र गुण की पर्याप्त है ना। तो जो संयोग में जो अनंतानुबंधी छूटे तो अनन्य कर्म से भी छूट गए, और उसके संयोग से जो पर्याय मिलनी थी संयोग में एक इंद्रिय दो इंद्रिय उनसे भी छूट जाते हैं। नो कर्म और पत्नी बच्चे आदि आदि वैसे भी, वैसे संयोग भी नहीं मिलेंगे, नारकी नहीं मिलेंगे अब आ जाते हैं ना, अब नार, हाँ अब नारकी नहीं मिलेंगे, अब त्रियंच गति के त्रियंच नहीं मिलेंगे, त्रियंच शरीर भी नहीं मिलेगा तो त्रियंच वाले कुत्ता बिल्ली भी नहीं मिलेंगे, सांप नेवला भी नहीं मिलेंगे, ऐसा। और उस प्रकार के भाव कर्म भी नहीं होंगे ना। भाव कर्म तो पहले उसी का नाम तो दुख है, उस भाव कर्म से छूटे। दुख और भाव कर्म तो एक ही बात है, एक ही बात, ठीक है। ऐसा। भाव कर्म से छूटे तो कर्मों से छूटे, कर्मों से छूटे तो नो कर्म से छूट गए। ओके, ठीक है, ऐसा। भाव कर्म और दुख दो अलग अलग चीज नहीं। दुख बोलो, राग बोलो, द्वेष बोलो, सब एक अर्थवाची है। दुख कहो, राग कहो, सब एक अर्थवाची है। ठीक है, देखो फिर से अपना दुख सुख नहीं कहेंगे तो, हाँ। दुख सुख भी दोनों ही, दुख सुख दोनों ही तो चारित्रों में है। हाँ, अब सुनो, अब सुनो, वो सुख तो अज्ञानी मोह के नशे में बोलते हैं उसको सुख, वो सुख है कहाँ? एक कम दुख है, एक कम दुख है, एक ज्यादा दुख है, एक कम दुख है, बस। कम दुख ज्यादा दुख दोनों ही दुख हैं। वो भ्रम से कम दुख में ऐसा लगता है कि सुख सुख है, ये वो सुख नहीं है। संसार में क्या है? सुख दुख, सुख दुख नहीं है संसार में, दुख दुख है, दुख दुख दुख। अरे सुख होता तो फिर ये दूसरे सुख की क्या जरूरत पड़ती है? ऐसा वो भ्रम है कि वो सुख है, सुख नहीं है वास्तव में, ऐसा। समय सार जी ग्रंथ चल रहा है अपना, और 8वां अधिकार मोक्ष अधिकार, आज शुरुआत हो रही है मोक्ष अधिकार की। अपना ये अर्थ चल रहा है कि मोक्ष मतलब छूटना, मोक्ष मतलब छूटना।
तो भैया छूटना है कि नहीं छूटना? कि हाँ हमको छूटना है। किससे छूटना है? दुखों से छूटना है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुख ते भयवंत, सुख को चाहते हैं और दुख को छोड़ते हैं। देखो बहुत गंभीरता से चीजों पे विचार करना होगा, तब इनके भाव भाषण होंगे। देखो 96,000 रानी, 6 खंड का अधिपति, तो वो कितना सुखी होएगा? तो वो क्यों छूटना चाहता था? दुनिया कह रही है कि 96, एक आध नहीं, 96,000 रानी और थोड़े बहुत नहीं, 6 खंड का अधिपति और सारे सारे राजा, और सब चरणों में, कोई अवज्ञा करने वाला नहीं, सारे के सब आज्ञा मानते हैं, तो भी वे दुखों से छूटना चाहते हैं। अगर वो सुख होता तो फिर उसी में रचते पचते मजे करते। वो तो कितनी लास्ट में कितनी गजब की बात आई थी। क्या बात आई थी? परद्रव्य मूलक बहु भावों की संतति, परद्रव्य मूलक बहुत दुखों की संतति। सोचो 96,000 परद्रव्य और परद्रव्य के लक्ष्य से, 96,000 के लक्ष्य से बहुत दुखों की संतति। ऐसे लगाओ, 96,000 के लक्ष्य से, यहाँ तो एक पत्नी का लक्ष्य, 96,000 का लक्ष्य, परद्रव्य मूलक बहु भावों की संतति। यहाँ तो एक घर, एक देश, वहां पे तो 6 खंड, उनके अधिपति, परद्रव्य मूलक बहु दुखों की संतति। अपन कह रहे हैं कि बे तो 96,000 रानी और सिद्ध सुख। सुनो, भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि थे, इसलिए सुखी थे। जिनके 96,000 रानी थी, 6 खंड के अधिपति थे, परद्रव्य मूलक बहुभावों की संतति थी, वे नरक गए। जिनके पास तत्व ज्ञान नहीं था, भगवान आत्मा नहीं थी, वे अकेले परद्रव्य मूलक बहुभावों की संतति थी जिनको, वे नरक गए। वे चक्रवर्ती क्या बोला? कोई चक्रवर्ती स्वरूप को नहीं जान के स्वर्ग चले गए, और कोई नरक चले गए, और कोई स्वभाव के आश्रय से मोक्ष चले गए। जिनके संयोग में परद्रव्य तो थे, लेकिन परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाला दुख नहीं था, राग नहीं था, तो कर्म नहीं थे, कर्म नहीं थे तो नो कर्म नहीं थे, और सबकी निर्जरा करते हुए मोक्ष पधारे। क्या बोला? आपको पूरी जगह टेक्निक लगानी पड़ेगी समझते हुए। अब ये विचार करो कि अगर 96,000 के अधिपति को अगर सुख होता तो मुनि धर्म अंगीकार क्यों करते? क्यों करते मुनि धर्म अंगीकार? क्या बोला? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, ये है आनंद। इसलिए ये निर्णय चाहिए कि मेरे सुख का आधार कौन है। सुख का आधार परद्रव्य है, तो यही तो मिथ्यात्व संबंधी बहुत बड़ा दुख है। और फिर जहां मिथ्यात्व है वहां अनंतानुबंधी है, तो वहां अनंत दुख है। फिर कर्मों का बंध है, फिर वो छूटता नहीं है संसार से। मोक्ष मतलब छूटना। किससे छूटना? दुखों से छूटना।
पर द्रव्य का लक्ष्य छूट गया कि कोई पर द्रव्य मुझे सुखी करेगा, स्वभाव का लक्ष्य हुआ। ठीक है, तो ये मोक्ष अधिकार। अथ प्रवशति मोक्षः, अब मोक्ष प्रवेश करता है। अब अपन थोड़ी सी चर्चा इस मोक्ष के बारे में ही करेंगे, पहले आगम से अध्यात्म से। ठीक है, जैसे अभी चर्चा की व्याकरण से बोलो तो मोक्ष मुंज धातु से बना, ऐसा सब बताते हैं विद्वान, अपन को तो व्याकरण आती नहीं है, और उसका अर्थ होता है छूटना। ठीक है, ऐसा। अब देखो, ये मोक्ष अधिकार है, ये मोक्ष अधिकार है। अधिकार कब मिलते हैं? जब कर्तव्य पूरा किया जाता है। अधिकार कब मिलते हैं? तो मोक्ष अधिकार है। प्रवचन सार जी ग्रंथ में यही अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं, ये मैं मोक्ष का अधिकारी, इतने फुल्ली कॉन्फिडेंस है, ये मैं मोक्ष का अधिकारी। कैसे बोल रहे हैं मोक्ष का अधिकारी? मोक्ष मार्ग चल रहा है ना, कर्तव्य पूरा किया है, तत्व ज्ञान और सम्यक दर्शन रूपी कर्तव्य पूरा किया है, तो क्या बोल रहे हैं? ये मैं मोक्ष का अधिकारी। तो मोक्ष का अधिकारी कौन होता है? जो सम्यक्त रूपी का कर्तव्य को पूरा करता है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मूल है सम्यक दर्शन। दर्शन मूलो धम्मो, और उसका भी मूल है तत्व ज्ञान। सम्यक दर्शन का भी मूल क्या है? तत्व ज्ञान। तो जो तत्व ज्ञान रूपी कर्तव्य को पूरा करता है, तो सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक उसका अधिकार बनता है। क्या बोला? फिर अधिकार है। क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम साधु दशा को, भेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आएंगे। हमको नहीं आएंगे तो किनको आएंगे? क्यों? भेद विज्ञान किया है, तत्व ज्ञान किया है। जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में देखी है, एक दूसरे में नहीं देखी। स्व को पर का कर्ता नहीं जाना है, पर को स्व का कर्ता नहीं जाना है, और स्व को आधा अधूरा नहीं जाना है, पूरा जाना है, अविनाशी जाना है। एक परमाणु मात्र विश्व में मेरा नहीं, एक परमाणु मात्र मुझे सुखी दुखी कर नहीं सकता। ये तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान कर्तव्य और सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक आपका अधिकार। क्या? तत्व ज्ञान कर्तव्य और सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक आपका अधिकार है। ये मोक्ष अधिकार की चर्चा चल रही है। ठीक है, अब देखो, मोक्ष को अपन मुक्ति के नाम से बोल सकते हैं। मुक्ति, मुक्त है ना, छूटना। तो वो मुक्ति है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। बहुत ये पूरी विधि की चर्चा आ रही है, बहुत गंभीरता से ध्यान से सुनना, और समझ में नहीं आए तो पूछना। मोक्ष अधिकार है ना, मोक्ष की चर्चा चल रही है। तो ये मुक्ति 5 प्रकार की है। क्रम से मुक्त होते हैं, क्रम से, उसमें क्रम पड़ता है मुक्ति में, है ना, क्रम पड़ता है। तो सबसे पहली मुक्ति है कारण मुक्ति। सबसे पहली मुक्ति क्या है? कारण। कारण मुक्ति कहो, इसी का नाम है तत्व निर्णय। कारण मुक्ति का ही नाम क्या है? तत्व निर्णय। ये कारण मुक्ति। और फिर 4 है कार्य मुक्ति, कार्य रूप।
वो कार्य रूप कैसे मुक्ति कि नंबर 1 सबसे पहले इस तत्व ज्ञान पूर्वक सबसे पहले होता है दृष्टि मोक्ष। दृष्टि मोक्ष जिसका नाम है सम्यक दर्शन। अपनी श्रद्धा में वो अपने को मुक्त स्वरूप देखता है। तो सबसे पहली मुक्ति है दृष्टि मोक्ष। सबसे पहली मुक्ति ये चला दो। सबसे पहली मुक्ति है दृष्टि मोक्ष, ठीक है। नंबर दूसरी मुक्ति है कषाय मुक्त। ये कब होता है कषाय मुक्त? टोटल कषाय मुक्त 12वें गुण स्थान में क्रम पड़ता है। सबसे पहले तत्व ज्ञान कारण मुक्ति, नंबर 2 दृष्टि मोक्ष। उसकी दृष्टि मतलब श्रद्धान, उसका श्रद्धान सम्यक होता है और अपने श्रद्धान में ऐसा देखता है कि मैं मुक्त स्वरूप हूं। अभी मुक्त स्वरूप की चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। तीसरी मुक्ति क्या हो गई? कार्य रूप से देखेंगे तो दूसरा का कषाय मुक्त। कषाय मुक्त का ही नाम है मोह मुक्त। टोटल मोह का नाश हो गया। दर्शन मोह का अभाव तो पहली मुक्ति में हो गया और सर्व चारित्र मोह का अभाव 12वें गुण स्थान में जाके हुआ। और क्रम से जा रहा है। अनंतानुबंधी गई साथ पहले, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो कंप्लीट मोह मुक्त हुआ। कंप्लीट मोह मुक्त। मोह मुक्त कहो कषाय मुक्त कहो एक ही बात है, ठीक है। 12वां गुण स्थान और एक समय के बाद हुआ 13वां गुण स्थान। 13वें गुण स्थान में सशरीरी विराजमान है। सशरीरी विराजमान मतलब जीव का शरीर नहीं होता, संयोग में शरीर है ना। लेकिन शरीर होने पर भी वे जीवन मुक्त हैं। गजब की बात। शरीर होने पर भी जीवन मुक्त है, मतलब उनका अब जन्म मरण नहीं होगा। क्या कहा? अब जन्म मरण नहीं होगा, भले ही सशरीरी विराजमान है। उनको मरण नहीं कहते। सिद्ध बनेंगे ना तो निर्वाण होगा, निर्वाण। तो सिद्ध अवस्था प्रकट हुई तो वो सिद्ध अवस्था का नाम है देह मुक्त। अब देह से भी मुक्त हो गए, ठीक है। अब तक सर्व दुखों से तो मुक्त हुए, लेकिन अनंत दशा में भी आघाती कर्म विद्यमान है। तो अब सर्व कर्मों से मुक्त नहीं हुए, आघाती कर्म विद्यमान है। लेकिन सिद्ध अवस्था प्रकट हुई तो कर्मों से भी मुक्त हो गए और देह से मुक्त हो गए। देह का संयोग तब तक रहेगा जब तक कर्म का संयोग है। हाँ, उसको मरण के एंगल में पंडित 2 बार पंडित मरण कहते हैं। पंडित अकेला पंडित नहीं, पंडित मरण। वो वास्तव में क्या है? निर्वाण। सर्व द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के बाणों से रहित हो गए। अनंत काल के लिए निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसका नाम है मोक्ष। अवस्था में हैं? अवस्था में, सिद्ध अवस्था में, सिद्ध अवस्था में सर्व द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सर्व का अभाव हो गया तो देह मुक्त कहते हैं उनको, सिद्ध भगवान को। देह मुक्त, ठीक है। अब देखो ये जो 5 प्रकार की मुक्ति हुई, ये किसके आश्रय से? ये हमारी परिणति में कैसे प्रकट होगा? कारण मुक्त, मोह मुक्त,
दृष्टि मुक्त, कषाय मुक्त या मोह मुक्त, जीवन मुक्त, देह मुक्त, ये सारी अवस्थाएं हैं किसकी? आत्मा की, शरीर वरीर की नहीं। ये सारी आत्मा की अवस्थाएं हैं, ठीक है। अब ये अवस्थाएं ऐसा छूटना हमारी परिणति में कैसे होगा? हम कैसे दुखों से छूटें? भैया घर छोड़ दो, घर छोड़ दो, दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जिनसे अपनी बनती नहीं उनको छोड़ दो तो मुक्त हो जाएंगे दुखों से। बोलिए ये उपाय है, नो कर्म से मुक्ति कर लो, उल्टा क्रम चलाओ। नो कर्म से मुक्ति कर लो तो कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, फिर भाव कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा क्रम है, इधर से क्रम है। पॉइंट समझ में आया? तो ऐसी मुक्ति हमारी परिणति में कैसे प्रकट हो? तो ऐसी मुक्ति प्रकट पर्याय में होती है। मैं तो प्रथम से ही, अनादि से ही मुक्त स्वरूप हूँ। क्या बोला? मैं कैसा हूँ? मुक्त स्वरूप हूँ। अब विचार करो कि अपने को देह जानने वाला और इस तरह से निर्णय नहीं करे तो ये मुक्त स्वरूप बोलना व्यर्थ है। कैसे बोल रहे हो मुक्त स्वरूप? अभी अपन मुक्त स्वरूप है कि नहीं? तो मुक्त स्वरूप है का क्या अर्थ है? बोलो, अभी मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं कि नहीं? बोलो, हूं ना? त्रिकाली ध्रुव हूं ना? तो त्रिकाली ध्रुव में शरीर है कि नहीं? नहीं। बोलो नहीं है। तो मैं कैसा हूं? शरीर से ऑलरेडी मुक्त हूं, ऑलरेडी। ऐसा सुनना भी ध्यान से। त्रिकाली ध्रुव में कर्म है कि नहीं? नहीं। तो मैं कर्मों से अभी के अभी मुक्त हूं। त्रिकाली ध्रुव में राग आदि भाव है कि नहीं? नहीं है। तो मैं राग आदि भावों से अभी के अभी मुक्त हूं। ये मेरा स्वरूप है, अनादि अनंत। ठीक है। अब सुनना, अब ऐसा सुन तो ले, ऐसा बोल तो दे, लेकिन ज्ञान में ऐसा जाने अभी तो मैं पुरुष हूं, आत्मा से शरीर का काम होता है, शरीर से आत्मा का काम होता है, और अपन ही तो राग द्वेष करते और अपन ही तो कर्म से बंधे। तो उसने इस मुक्त स्वरूप का को जाना कि नहीं जाना? बोलो, अभी क्या बोले? अभी तो अपन पुरुष ही हैं। देखो जिनवाणी में लिखा है मनुष्य गति के जीव हैं। बोलो, अभी अपन मनुष्य गति के जीव हैं कि नहीं? अभी अपन मनुष्य हैं कि नहीं? पुरुष है कि नहीं? आत्मा शरीर का कुछ करता है कि नहीं? शरीर आत्मा का कुछ करता है कि नहीं? दोनों को एक दूसरे से कोई लाभ हानि है कि नहीं? लाभ भी और हानि भी। बोलो, मुक्त स्वरूप बोल रहे हैं, अविनाशी स्वरूपो हम, मुक्त स्वरूपो हम, कषाय रहित स्वरूपो हम, देह रहित स्वरूपो हम। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब? इसलिए तो बोलते हैं कि तत्व निर्णय के बिना ये ध्यान के सूत्र बोलते रहो और मुक्त स्वरूप का पता नहीं है तो मिथ्यात्व बनता रहेगा ध्यान के सूत्र बोलते में भी। क्या बोला? ध्यान के सूत्र बोलते रहो। क्या? मुक्त स्वरूपो हम, कषाय रहित स्वरूपो हम, निष्कर्म स्वरूपो हम, अशरीरी स्वरूपो हम। फिर क्या बन रही है उससे बात? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इस मुक्त स्वरूप को आगम से, युक्ति से, न्याय से जो ज्ञान निर्णय करता है तो कारण मुक्ति होती है, एक रूपता निर्णय से। ये त्रिकाली ध्रुव मुक्त स्वरूप तो अनादि से है, कोई आज का नहीं है।
अनादि से है। अनादि से होने पर भी इस जीव ने अपने को ये देह ज्ञान में झलकी, तो उसने यही जाना कि मैं मक्खी हूँ, मच्छर हूँ, हाथी हूँ, घोड़ा हूँ, नारकी हूँ, देव हूँ, मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ। और फिर कुछ जम के बस पूजा चल रही है, जम के अभिषेक, जम के पूजा, जम के रात्रि भोजन का त्याग। बोलो कितना धर्म हो रहा। बोलो दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मोक्ष अधिकार है ना, तत्व निर्णय कर्तव्य है, तब दुखों से मुक्ति है। जब दुखों से मुक्ति है तब कर्मों से मुक्ति है, जब कर्मों से मुक्ति है तो नो कर्म से मुक्ति है। बोलो जैन शासन इक्वल टू तत्व निर्णय, जैन शासन इक्वल टू आत्मानुभूति, जैन शासन इक्वल टू तत्वानुशासन, जैन शासन इक्वल टू आत्मानुशासन। अकेला पूजा पाठ दया दान आदि आदि अकेला बिना तत्व ज्ञान के अन्य मतों जैसा प्रवर्तन है। अन्य मती भी तो करते, मुसलमान भी करता अपने कुल परंपरा से, क्या प्रॉब्लम है? और सुनो 12वें स्वर्ग तक तो मुसलमान भी चले जाते हैं भाई साहब। कुछ जैनियों की ठेकेदारी नहीं है स्वर्ग में। 53 गति के जीव स्वर्ग में चले जाते हैं वैमानिकों में। व्यंतर और उनकी बात नहीं चल रही है। भवनवासी ऊपर के स्वर्गों में चले जाते हैं। तत्व ज्ञान हो तो दुखों से छूटते हैं। वैमानिक में कि भवनत्रिक में? भवनत्रिक में भी जाते हैं, वैमानिक में भी चले जाते हैं। भवनत्रिक में तो सुरतन धरते ही हैं। ऐसा अब देखो अपना ज्ञान कहाँ पे अटकता है, तो अच्छा वे कहाँ चले जाते हैं, अरे वे कहीं भी चले जाते हो। बात ये चल रही है कि तत्व निर्णय नहीं करें तो हम त्रियंच में कोई अंतर नहीं। चलो भवनवासी में ही चले जाते, मान लिया भवनवासी में चले जाते, वैमानिक में नहीं जाते, तो क्या फायदा निकला? हमारा क्या फायदा निकला? हमें तो ये मैसेज है, ओह हम जैन कुल में जन्मने के बाद भी मई भवनेत्रिक में पहुंचे और वे भी भवनेत्रिक में पहुंचे। फिर क्या हुआ? मैटर ये चल रहा है, वे कहाँ जाते ये मैटर नहीं चल रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो पर लक्ष्य कितनी जल्दी पर लक्ष्य होता है और पर की रुचि कितनी जल्दी होती है, कितनी जल्दी। और बात चल रही है अपनी, हम ज्ञान गति के जीव है अपना लक्ष्य देना है। हाँ समझ आई बात? क्या बात चल रही थी? ये 5 प्रकार की मुक्ति कैसे होगी? ये है मुक्त स्वरूप, इन सब का कारण। ये सारी ही मुक्तियों का कारण कौन है? मुक्त स्वरूप, मुक्त स्वरूप। जैसे मान लिया हम बाई रोड यहां से ग्वालियर को चल पड़े, ठीक है, तो अभी समझो अपने सामान यहां से अभी लिफ्ट से नीचे उतारा ही है, बस उतारा ही है अकेला, गाड़ी में लोड किया ही है बस अकेला, तो भी उतना कार्यक्रम भी ग्वालियर की तरफ हुआ कि नहीं? क्या बोला? हर कदम में मुक्ति समाई है, हर कदम में। मुक्त स्वरूप जानकर इसका निर्णय करते हुए हर कदम में मुक्ति है, हर कदम हर कदम हर कदम हर कदम हर कदम। मिथ्यात्व का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ,
अप्रत्याख्यान का, प्रत्याख्यान का, संजुलन का। हरी बात ख्याल में, हर कदम में मुक्ति समाई है। और फिर कषाय मुक्त, जीवन मुक्त, देह मुक्त, अनंत काल के लिए मुक्त। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ऐसा। अच्छा, अब प्रश्न है कि वे सिद्ध भगवान कहाँ पर रहते हैं? बोलो, वे सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध क्षेत्र के लोक के अग्रभाग में। हाँ, और सिद्ध कहाँ पे बनते, कहाँ पे हैं सिद्ध? मध्य भूमि में। अब सुनो ध्यान से। 14वें गुलिस्तान। अब देखो, दृष्टांत लेना पड़ता है ना, दृष्टांत से समझना पड़ता है। सुनो, एक तो सोना है किट्टी कालीमा सहित, अशुद्ध सोना, और एक है 24 कैरेट का सोना, है ना। एक है किट्टी कालीमा सहित। तो किट्टी कालीमा सहित सोना कहाँ पे पाया जाता है? जमीन में, खदान में। खदान में। तो 24 कैरेट का सोना तो खदान में पाया नहीं जाता कि सड़क पे पड़ा है 24 कैरेट का सोना। समझ आ रही बात? 24 कैरेट का सोना कहाँ पे मिलता है? शोकेस में। कहाँ पे मिलेगा? 24 कैरेट कहाँ मिलेगा? शोकेस में। रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा? जमीन में। सड़क पे पड़ा है, अब पता ही नहीं है ये सोने की खदान है। समझ आ रही बात? इसी प्रकार सिद्ध भगवान अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। चूंकि उनकी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है, तो ऐसे सिद्ध भगवान को उपचार से, आकाश द्रव्य की अपेक्षा से, लोक की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि वे लोक के अग्रभाग में रहते हैं। क्यों रहते हैं लोक के अग्रभाग में? या हम सब के पास क्यों नहीं रहते? क्योंकि वे फाइनल प्रोडक्ट हैं, शोकेस में रहते हैं। वे सोना रहता है ना शोकेस में, 24 कैरेट का थोड़ी सड़क पर मिलता है, जमीन में पड़ा। अज्ञानी लोग रहते हैं यहाँ पे, मिथ्या दृष्टि। पूर्ण शुद्ध पर्याय से परिणमित जीव कहाँ पे रहता है? सब बोलेंगे कहाँ पे रहता है? कि सिद्ध क्षेत्र में। भैया, ये सिद्ध जीव की पर्याय है, न कि कोई क्षेत्र। क्या बोला? सिद्ध क्या है? जीव की पर्याय का नाम सिद्ध है, क्षेत्र का नाम सिद्ध नहीं है। जहां पर पौष कॉलोनी में ऐसे लोग रहने लगे तो क्षेत्र का नाम सिद्ध क्षेत्र रख दिया। जहां पर सिद्ध भगवान है वहीं पर निगोदिया जीव भी रहते हैं, अपने असंख्यात प्रदेश में। बराबर, ऐसा। बराबर, ठीक है। अब ये सिद्ध कहाँ पे बनते हैं? कि यहीं ढाई द्वीप में। कहाँ पर? पूरी मध्य भूमि में नहीं, पूरे मध्य लोक में नहीं। कहाँ पर? मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक कितना बड़ा है? सिर्फ ढाई द्वीप। मध्य लोक कितना बड़ा है? पूरा एक राजूत का, पूरा एक राजू का मध्य लोक। उसमें असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र। लेकिन मध्य लोक कितना सा है? इतना सा है बस। ढाई वो कितना बड़ा है? मध्य लोक बहुत बड़ा है, एक राजू, जिसमें असंख्यात द्वीप है, असंख्यात समुद्र है। पॉइंट समझ में आया? तो वो सिद्ध अवस्था, सिद्ध पर्याय यहीं पर प्रकट होती है, यहीं पर ढाई द्वीप के अंदर, मनुष्य लोक के अंदर। क्योंकि मनुष्य ही सिद्ध बनते हैं, मनुष्य ही मुनि बनते हैं। और वे मुनि, सुनना ध्यान से, वे जो मुनि भगवान है ना,
वे ही तो अनंत हैं, और कोई थोड़ी अनंत होते हैं। अनंत कौन होते हैं? वे मुनि भगवान ही, जो अभी पीछे कमंडल लेके चल रहे थे, जिनको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता थी, वे ही मुनि भगवान स्वभाव का आश्रय करते हुए अनंत हो गए। तो वे ही मनुष्य गति के जीव, अनंत भगवान हम तुम जैसे मनुष्य हैं। देखो कैसे बोलना पड़ रहा है, हम तुम जैसे मनुष्य, हम तुम जैसे जीव हैं। अब हमें अनंत भगवान के नाम पे वो पथरा दिखता, पथरा मूर्ति कोई ऐसा ही। अरे वो मनुष्य गति के जीव ही अनंत है। वे ही मुनिराज अल्पकाल में अनंत दशा को प्रकट हुए हैं। सो वो संजुलन कषाय का भी अभाव हुआ है। और यदि तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव हों, तीर्थंकर, तो अभी समक्षण की रचना हो जाएगी। और परम औदारिक देह, ये वाली देह परम औदारिक देह में कन्वर्ट हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया? लेकिन है कौन वे? गति सापेक्ष बात करें तो मनुष्य गति के जीव जीवंत प्रभु हैं। वे मुनि ही अनंत बने हैं अभी। अब वो आयु कर्म पूर्ण होते हुए, अगर कर्म सापेक्ष बात करें तो वे ही अरहंत अब सिद्ध होने जा रहे हैं। कहाँ पे हुए सिद्ध? इधर ही 2.5 द्वीप में। अभी यहाँ विराजमान थे, छपक श्रेणी आरोहण हुआ, और छपक श्रेणी आरोहण होते ही पूर्ण सर्व कषाय का अभाव होते हुए कषाय मुक्त, कषाय मुक्त बोलो या मोह मुक्त बोलो, मोह मुक्त हुए, फिर जीवन मुक्त हो गए, और अब देह मुक्ति की तैयारी। 14वां गुण स्थान। 13वें से कहां पे आए? 14वें गुण स्थान में देह मुक्ति की तैयारी। 14वें गुण स्थान में अ ई उ लरी री 4-5 ऐसे अक्षर बोले जाएं, इसमें जितना समय लगे उतने में वे 5 कर्मों की सत्ता थी, उसका भी अभाव होते हुए इधर ही सिद्ध हो गए, यहीं पे 2.5 द्वीप में, अपन तुपन के आसपास में। समझ आ गई बात? अब यहाँ पर सिद्ध हुए। अब चूंकि वो मुक्त स्वरूप का आश्रय लेकर वो 5वीं भी मुक्ति प्रकट हुई, तो अब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों का आत्यांतिक क्षय हो गया। 24 कैरेट प्रकट हो गए। 24 कैरेट। समझ आ गई बात? अब 24 कैरेट कहां पर रखेंगे? शोकेस में। हरी बात समझ में? सिद्ध दशा प्रकट कहां होती है? आत्मा में। आत्मा, जैसे अभी अज्ञान मोह राग द्वेष आत्मा की पर्याय है ना, ऐसी सिद्ध दशा भी आत्मा की पर्याय है, पूर्ण शुद्ध पर्याय। ये विकारी पर्याय है, वो पूर्ण शुद्ध पर्याय है। हरी बात समझ में? और कहां तक जाते? कि लोक के अग्रभाग तक। क्यों? वहां तक धर्म द्रव्य है। जहां तक धर्म द्रव्य है ना, कहां तक? तनुवात बल है। ये लोक पूरा हुआ इधर ऐसे, और 3 एयर बह रही हैं। घन बात बल है, घनोदधि बात बल है, और तनु बात बल है। 3 एयर बह रही हैं, जो तीनों लोक को अवस्थित करे हैं, वे तीनों एयर है ना। तो सबसे लास्ट वाली एयर, तो जो सिद्ध शिला कहते हैं ना जिसको, वो सिद्ध शिला तो तीनों एयर के नीचे है। सिद्ध शिला ऐसे अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, वो तो है सिद्ध शिला, स्फटिक मणि की। सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान नहीं रहते, सिद्ध भगवान रहते हैं सिद्ध क्षेत्र में। और सिद्ध क्षेत्र है सबसे टॉप मोस्ट, तनुवात बल है, 3 जहां पर एयर बह रही है, वहां पर है सिद्ध भगवान। हरी बात समझ में?
ऐसा ये अपन ने अभी तक आगम परक पूरा, अध्यात्म परक पूरा अपन ने मोक्ष का स्वरूप देखा। लेकिन सिद्ध जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम सिद्ध पर्याय है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सिद्ध नहीं होता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य है और सिद्ध पर्याय उत्पाद व्यय रूप है। सिद्ध पर्याय क्या है? उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ये पर्याय है। सिद्ध अवस्था का नाम है। अनंत गुणों की अनंत शुद्ध पर्याय का नाम है सिद्ध, उसका नाम है मोक्ष अवस्था। और इस मोक्ष अवस्था का कारण है मुक्त स्वरूप, जो अभी ये निर्णय करता है कि मैं वर्तमान में मुक्त स्वरूप हूं, बस उसकी हर कदम में मुक्ति चालू। हर कदम में सामान लिफ्ट से ले जाके नीचे गाड़ी में रखा और हमारा डिसीजन है कि हम ग्वालियर जा रहे हैं, तो बस चालू, उधर की तरफ मूव चालू। दिशा बदल गई तो दशा बदल जाएगी। दिशा, ये त्रिकाली ध्रुव किसी पर्याय रूप नहीं होता। अब यहाँ पर मोक्ष अधिकार में ये चर्चा आएगी कि मैं मुक्त स्वरूप हूं। यहाँ पर ये चर्चा आएगी, सुनो बहुत ध्यान से, कि जैसे ये कहा ना अथ बंध प्रवशति, अथ आश प्रवशति, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं अथ मोक्ष प्रवशति, अब मोक्ष प्रवेश करता है। सुनो, त्रिकाली ध्रुव सदा है, बंध उत्पाद व रूप है, मोक्ष भी उत्पाद व रूप है। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये मोक्ष भी स्वांग है। कल्पना तो करो जरा, उस पूर्ण शुद्ध पर्याय को भी क्या कह रहे हैं? अब मोक्ष का स्वांग प्रकट होता है। इस त्रिकाली ध्रुव के सापेक्षता में ये मोक्ष भी स्वांग है। और वो भेदियान करने वाला ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव जानता है, न कि मोक्ष जानता। मोक्ष को स्वांग जानता है और अपने को शाश्वत जानता है, उसको मोक्ष प्रकट होता है। और मोक्ष की पर्याय भी अपने को स्वांग रूप नहीं, शाश्वत रूप देखती है। शाश्वत, यह है मोक्ष अधिकार। बोलो, जब मोक्ष स्वांग है तो आशा बंद क्या है? स्वभाव। मोक्ष की पर्याय, मोक्ष की अवस्था क्षणिक स्वभाव है और त्रिकाली ध्रुव शाश्वत स्वभाव है। समझ में आई बात? आज जितनी चर्चा हुई है ना, ये पूरा मोक्ष के ऊपर ऐसे राइटिंग है। ये मोक्ष अधिकार पर ऐसे राइटिंग करो। समझ आ रही? मोक्ष क्या है? स्वांग। देखो क्या कह रहे हैं। प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब मोक्ष प्रवेश करता है। मोक्ष प्रवेश करता है। अब इस मोक्ष प्रवेश करने में आचार्य भगवान कितनी बातें बताएंगे पता है? मोक्ष से भिन्न मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा। तो मोक्ष से भिन्न भगवान आत्मा समझ में आ जाएगी और शरीर से भिन्न भगवान आत्मा समझ में नहीं आएगी। अपन मोक्ष से भिन्न है कि अभिन्न है? बोलो। अब कल्पना करो, मोक्ष स्वांग है, मोक्ष उत्पन्न होता है चला जाता है। अभी देखना, अभी वर्तमान में मोक्ष तत्व हमारी परिणति में नहीं है। है कि किसी की परिणति में है क्या? बोलो, अरे बोलो।
अभी हमारी परिणति में मोक्ष तत्व तो है क्या? इतनी देर क्यों लगाते हो? नहीं है, नहीं है, मोक्ष तत्व तो नहीं है, लेकिन मुक्त स्वरूप अभी है। समझ आ गई बात? हाँ। बोलो, इसका क्या मतलब है? कि वो मोक्ष परिणति में आएगा। मैं तो सदा हूं, मोक्ष तत्व तो नहीं है, मुक्त स्वरूप है अभी। जो त्रिकाल है, त्रिकाली, इस त्रिकाली के आश्रय से सर्व दुखों से छूटा जा सकता है, ये कहने का ये मतलब है। हम सुख के नाम पर क्या देख रहे? गाड़ी होए, बंगला होए, पत्नी होए, बच्चे होए, फलाने होए, ढिकाने होए। अरे तू अभी मुक्त स्वरूप का आश्रय कर, तो तेरे हाथ में कारण मुक्ति, और कारण मुक्ति पूर्वक कार्य मुक्ति, कार्य में अनंत दुखों से छूट जाएगा पहले ही झटके में। क्षण भर निज रस को पी चेतन, पहले झटके में। अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष नहीं। शुरू, काम चालू है। देखो क्या बोल रहे हैं। जैसे नृत्य मंच पर स्वांग प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ मोक्ष तत्व का स्वांग प्रवेश करता है। स्वांग प्रवेश, मोक्ष को भी स्वांग कह रहे हैं। बोलो, जब मोक्ष को स्वांग कह रहे हैं तो आश्रय बंध क्या है, शरीर क्या है, कर्म क्या है? स्वांग है कि स्वरूप है? हर अधिकार में ये वाली बात बोली गई है। बोलो, वो स्वांग है कि मेरा स्वरूप ही है? देखो, पंडित साहब ने लिखा है, जहाँ छायक भाव भी भिन्न दिखे, अन्य भाव की कौन कथा करे? बोलो, है इतना बड़ा कलेजा। उसको जीव तत्व को स्वांग कहेंगे ना? जीव तत्व तो रंग भूमि है, उस पर प्रवेश कर रहा है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, अपना ये सब तत्व है ना, पर्याय रूप है। हाँ, ये स्वांग है। ये स्वांग है। रंग भूमि में स्टेज पे एक लड़का खड़ा है, लड़का खड़ा है एक। उधर से फॉक्स पड़ी। क्या फॉक्स पड़ी? नीली। लड़का पूरा कैसा दिख रहा है? नीला। तो नीले का स्वांग है कि लड़के का स्वरूप ही नीला है? स्वांग है। अब वही लड़का बाद में लाल फॉक्स पड़ रही है। अब देखो, स्वरूप समझने का कितना लाभ होता है। उस बच्चे की माँ बैठी है वहां पे, है ना, और बच्चा पूरा नीला दिख रहा है, और उसको मालूम है कि ये पर्याय रूप भाव है, ये परकृत भाव है, ये फॉक्स पड़ रही है। बच्चा चिल्लाती नहीं है, ओ मेरा बच्चा तो इतना गोरा था, सुंदर, ये कैसा नीला नीला हो गया, अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, चिल्लाती नहीं है। क्यों? स्वांग को स्वांग जानती है। अब उसके बच्चे ने रोल करा रावण का, और दूसरे के बच्चे ने रोल किया राम का। ये स्वांग किसका कहेंगे? जितने पर्याय रूप भाव हैं वे सब स्वांग हैं। स्वांग किसको कहते हैं? स्वांग किसको कहते हैं? जो होता है और चला जाता है, उसको स्वांग कहते हैं। और जो शाश्वत है, अब वो बच्चा रावण का रोल कर रहा है, राम बोल रहा है, हे दशानन, तुझे देख लूंगा, तेरी सत्ता का नाश कर दूंगा। तो वो स्वांग समझ रही है उसकी माँ बैठी वहां पे कि ये रावण का स्वांग कर रहा है। वो ऐसे बगल में राम की माँ बैठी है, तो ऐसे नहीं बोलती वो उसको, ए तू अब तेरा बेटा हमारे बेटे से कैसे बात करता है। स्वांग है दोनों, राम भी स्वांग है और रावण भी स्वांग है। पर्याय रूप जो भाव है वे सब स्वांग है। त्रिकाली ध्रुव शाश्वत है। बस आर्टिफिशियल राग का स्वांग आया, चला गया। बंद का स्वांग आया, चला गया।
संवर का स्वांग आया चला गया, मोक्ष का स्वांग आया वो भी हर पर्याय में जा रहा है, फिर स्वांग हुआ फिर चला गया। शाश्वत देव सदा विराजमान है, ये अर्थ है। ठीक है, मोक्ष तत्व का स्वांग प्रवेश करता है। अब सुनो, वहां ज्ञान सर्व स्वांग का ज्ञाता है। वहां ज्ञान क्या है? सर्व स्वांग का ज्ञाता है। स्वांग को स्वांग देख रहा है, शाश्वत को शाश्वत देख रहा है। बस जैन धर्म में कुछ भी करने का कार्यक्रम है ही नहीं, कुछ भी करने का कार्यक्रम नहीं है। समझ में आ रही है? न पूजा, न पाठ, न दया, न दान, न भक्ति, न कुछ नहीं। तो फिर स्वाध्याय तो करा ही रहे। नहीं भैया, हम नहीं करा रहे, ये स्वांग है। क्या बोला? हम तो ध्रुव हैं, और ज्ञान स्वांग को स्वांग जान रहा है, ध्रुव को ध्रुव जान रहा है। जैन शासन क्या है? शरीर की क्रिया हो रही है, शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया जाने। परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं पुण्य पाप के, पुण्य पाप के परिणाम को पुण्य पाप जाने। पुण्य पाप के परिणाम को जीव में नहीं मिला है, शरीर की क्रिया को जीव में नहीं मिला है, शरीर की क्रिया को जीव का करता नहीं देखे, जीव को शरीर की क्रिया का करता नहीं देखे। इतना जैन शासन है बस। तो फिर परिणाम नहीं सुधारे। अरे वे सुधरे बिगड़े जो होते हैं ना, सब क्रम में ही होते हैं। शरीर की जो क्रिया होती है वो होने योग्य ही होती है, तुम्हारे करने से नहीं हो रही। जो तुम्हें ऐसा लग रहा है ना हमने सुधार लिया, सुधारा नहीं है, वो सुधरा हुआ आया ही है, अपने क्रम में आया है। तो तुम तो सुधरे बिगड़े परिणाम को परिणाम में खतौनी करो, शरीर की क्रिया को शरीर में खतौनी करो, और जीव की क्रिया भगवान आत्मा में खतौनी करो, और सबको न्यारा न्यारा जानो। बस इतना ही जैन शासन है। फिर भी होने, जब तक राग शेष है तब तक होने योग्य अणुव्रत आएंगे, गुणस्थान प्रमाण होने योग्य महाव्रत आएंगे। तो महाव्रत में शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया जानेंगे, महाव्रत के भाव को महाव्रत के अभाव आश्रय बंध जानेंगे, और जीव त्रिकाली ध्रुव को त्रिकाली ध्रुव जानेंगे। शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया, महाव्रत के परिणाम को स्वांग, और जीव को जीव। वहां पे भी मुनिराज यही करते होंगे, अणुव्रती भी यही करते हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती भी यही करते हैं, और तत्व निर्णय करने वाला भी यही करेगा। तो उसके हाथ में कारण मुक्ति है, स्वरूप तो अनादि से मुक्त है। जिसके ज्ञान में ये अनादि से मुक्त स्वरूप आज आया तो समझना उसकी मुक्ति चालू है। ये तो लड़ रहे, ये तो रो रहे, काय की मुक्ति? अब तुम जीव को कहां से देखने लग गए? वापस शरीर से। ये तो लड़ रहे, लड़ नहीं रहे, ध्रुव है, भगवान आत्मा है। शरीर से तो वे उनने चौथे गुण स्थान वर्ती वे छायक सम्यक दृष्टि ने लड़ाई करी, लड़ाई नहीं करी, वो ज्ञायक थे। श्रद्धा की पर्याय में ज्ञायक हूं, तब तो छायक सम्यक दृष्टि, शरीर की क्रिया हो रही है, परिणाम होने योग्य हो रहे हैं। मुक्त स्वरूप के आश्रय से हर कदम मुक्ति की ओर, हर कदम मंजिल की ओर। स्वभाव के आश्रय से अब लड़ाई झगड़े बगड़े के परिणाम का भी अभाव होएगा, अणुव्रति आ जाएंगे। फिर मुक्त स्वरूप के आश्रय से उतना मुक्ति की ओर कदम बढ़ गया। फिर स्वभाव के आश्रय से महाव्रत दिखेंगे, तुम्हें महाव्रत दिखेंगे, वो तो अपने को भगवान आत्मा देख रहा। इतना ही जैन शासन है बस। साहब गलती हो गई। ये शांतनु ने पूछा भाई जी से कि भाई जी कोई गलती हो जाती है तो हो जाती है ना, तुम तो ध्रुव ही बने रहते हो ना। अरे ध्रुव का लक्ष्य करो, हो गई। दुख गलती होने पर देखो कैसा गजब का शासन है, शांति कैसे आएगी? गलती होने पर डिप्रेशन नहीं, गलती होने पर डिप्रेशन नहीं। और कोई बहुत अच्छा काम होने पर, जिसको लोक में अच्छा कहा जाता है, अच्छा काम तो वेद विज्ञान है, लोक में जिसको अच्छा कहा जाता है वो अच्छा होने पर अहंकार नहीं,
इसी का नाम तो शांति है। ना अहंकार है, ना दीनता। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, सहज शांत रस सहज पियो। न व्यग्रता, गलती हो गई, मर गए मर गए मर गए, हे भगवान इक्वल टू डिप्रेशन, इक्वल टू नीच गति। आर्त ध्यान हो गया। क्या बोला? रौद्र ध्यान होगा, हो गई गलती से हो गई, ठीक है, रौद्र ध्यान हो गया। जी क्या समझ रहा है कि गलती को गलती मानेंगे ना तो हम धर्म ध्यान होएगा। हमको ईमानदारी कर रहे हैं, देखो हमसे गलती हो गई, सॉरी और सॉरी और सॉरी, मर गए, सॉरी सॉरी सॉरी, मर गए। तो समझ रहा ईमानदारी है। तू अपने को पर्याय रूप देख रहा है बेवकूफ, तू भगवान आत्मा। समझ आई बात? वही पर्याय का लक्ष्य, पर्याय का लक्ष्य, पर्याय का लक्ष्य। अरे गलती होने के काल में भगवान आत्मा है, सारी गलतियां मिटेंगी ऐसे। मैं भगवान आत्मा हूं, परिपूर्ण हूं। जिस पर का लक्ष्य हुआ ना वो सुख का कारण नहीं, ऐसा जानेगा ना वापस तो फिर गलती मिट जाएगी। उसको सुख का कारण माना, दुख का कारण माना, अपने को ध्रुव नहीं जाना, तब तो गलतियां हो ही रही हैं अनादि से। और कौन सी नई गलती हो गई? कौन सी नई गलती हो गई? क्या अनादि से ही गलती चल रही है। मैं परिपूर्ण हूं, अपर द्रव्य सुखी दुखी करता है, यही तो गलती चल रही है। हरी बात समझ में? खोल खोल के बोलो तो फिर पेट दुखता है, से पोटली में करके दे दो तो कछु समझ में कछु आई नहीं, स्वाध्याय बहुत अच्छी है। कछु समझ में नहीं आए तो स्वाध्याय बहुत अच्छी है, और खोल खोल के बोलो तो पेट दुखते हैं। समस्या है बहुत। नहीं आज में सही है। हाँ बहुत अच्छी बात है, सही होना चाहिए। इतनी मेहनत पे भी नहीं सही हुए तो कैसे हुए? ऐसा मुक्त स्वरूप पंडित साहब की रचना समझ में नहीं आ सकती। क्या बोल रहे हैं? कितनी बढ़िया वो रचना है। किसको याद है शुरू से कैसे? यही व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, सहज शांत रस सहज पियो, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन अनुभव किया करो। चिदानंद रस सर्व वस्तु में होती है। पढ़ो एक एक, सब भेद विज्ञान है। सर्व वस्तुएं सहज परिणमित होती हैं। फिर आगे सर्व वस्तुएं सहज परिणमित होती हैं, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है, धीरे वीरे हो मोय तत् आनंद अनुभव किया करो। बोलो धीर न हो चिदानंद रस सहज पियो। अब बताओ, चिदानंद रस पता ही नहीं होए, चिदानंद का चीज है, खट्टो है कि मीठो है, कैसे पियोगे? बोलो। कोई स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं। अब सर्व वस्तुओं में कौन सी वस्तु लगाना? स्थूल से सूक्ष्म तक सर्व वस्तु में क्या क्या लगाना? ये कॉपी पेन पेंसिल गाड़ी घोड़ा, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। सर्व वस्तुएं पत्नी बच्चे आदि आदि हमारी बात नहीं सुनता, फलानी नहीं सुनता। अरे सर्व वस्तुएं भिन्न भिन्न परिणमित होती है, स्वयं से परिणमित होती है। कौन को तुम्हारे अधीन करोगे? सर्व वस्तुएं। अब आ जाओ देह पे। सर्व वस्तुएं सहज परिणमित होती है, शरीर सहज परिणमित हो रहा है। अब शरीर के लिए अवक्ष काय के लिए यहाँ से चरणान योग निकल के आता है, सहज परिणमित हो रही है। तुम अवक्ष खाओ या भक्ष खाओ, वो तो परिणमन होना ही होना है अकॉर्डिंगली।
साता असाता स्थिर अस्थिर नामकरण की प्रकृतियां काम कर रही हैं यहाँ पे। तुम्हारे डॉक्टर दवाई अवक्ष काम नहीं कर रहा इधर। कितने बड़े धोखे में हो। शरीर में कोई अवक्ष सेवन काम नहीं कर रहा, कोई डॉक्टर दवाई दारू काम नहीं कर रही, कोई सिंपैथी एलोपैथी होम्योपैथी काम नहीं कर रही। काम कर रही है वहां पर अकेली नामकरण की प्रकृतियां। जिनने नहीं त्याग करा हो आय अवक्ष दवाइयों का त्याग कर देना, जबरदस्ती नहीं, सोच विचार के। आ रही बात समझ में? सुनो, अब सर वस्तुएं शरीर तक, अब सर वस्तुएं कहाँ तक घटित होगी? परिणाम भी सर वस्तुएं स्वयं स्वयं में परिणमित होते हैं। परिणाम तक सर वस्तुएं लगाना है। क्या बोला? स्वयं स्वयं में सर्व परिणाम अपने में परिणमित होते हैं। इष्ट न निष्ट न कोई मुझको व्यर्थ कल्पना झूठी है। परिणाम, परिणाम तक को लगाना। और सुनो, ज्ञान में बनने वाले गे भी, जो गे बने वो कोई गे मुझे इष्ट अनिष्ट नहीं है। सब कोई स्वांग कह रहे हैं। अरे वो मोक्ष भी मेरे में क्या करेगा? मोक्ष भी ध्रुव का क्या करेगा? इस कीमत तक ध्रुव की महिमा चाहिए। सर्व वस्तुएं मोक्ष तक लगेगा। हम तो इतना ही अपने को मान लिया शरीर पक्का, और सर्व वस्तुओं में लगा लीजिए दुकान मकान पत्नी बच्चे, बात खत्म हो गई पूरी, पाठ हो गया। सर्व वस्तुओं में पर्याय मात्र तक पर वस्तु है। कोई पर्याय मात्र मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, ऐसा ध्रुव हूं मैं। तब शांत चित्त होगा, तब व्यग्रता नहीं होगी, क्षुब्धता नहीं होगी, तब सहजता प्रकट हो जाएगी। कहां तक लगाना? सर्व वस्तुएं पर्याय मात्र तक, मोक्ष तक, ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयों तक, यहां तक पर वस्तुएं लगेगी। फिर से पढ़ लो एक बार, टाइम तो हो गया, बहुत ज्यादा हो गया आज। अच्छा, ये जो भक्ष्य दवाई जो कहा, मतलब आयुर्वेद? आयुर्वेद में बहुत सारी अवक्ष होती है। एक नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए, नॉलेज चाहिए। आयुर्वेद में भी बहुत सारी अवक्ष होती है। हाँ, और एलोपैथी में भी बहुत सारी वक्ष होती है, ऐसे कैसे समझना? कैसे समझना? बाद में करेंगे बात। हाँ बोलो। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ आंटी, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछो। आपने ऐसा बताया कि शरीर में जो रोग है वो दवाइयों से या इलाज से ठीक नहीं होता है, वो कर्म मतलब कर्मों के अनुसार ठीक होता है। तो अगर कोई रोग हो जाता है शरीर में या कोई व्याधि आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब वेट करना चाहिए कि वो अपने आप ठीक होगी, या हमें कुछ एफर्ट्स करने चाहिए? तुम्हारे प्रश्न का भी आंसर बाद में ही करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो। क्योंकि है ना, बात इतनी महत्वपूर्ण चर्चा होने के बाद फिर चीज एकदम डाइल्यूट हो जाती है। बात तो ये चल रही है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, शरीर मात्र में नहीं हूँ, मैं क्या करूं? यहाँ तो कह रहे हैं अकर्तृत्व की बात चल रही है। जितनी बात अभी हुई ना, स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं, तो अब हम क्या करें? हम क्या करें? स्वयं परिणमन होता है योग्यता अनुसार, ठीक है? ऐसा बहुत बढ़िया, ऐसा। हाँ, ये चाहिए, बहुत बढ़िया चाहिए। इसका आंसर है कि वहीं पे ही टिके रहो। जो बात चल गई ना, इतनी महत्वपूर्ण बात चल गई, इतनी गरिष्ठ बात चल गई, उसको डाइल्यूट नहीं करो अब। सही है, बिल्कुल। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।